नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मैनिफेस्टो पर सियासत अभी भी जारी। बीजेपी का दावा कि इस मैनिफेस्टो से बीजेपी पर हमला नहीं बल्कि कश्मीरियत और हिंदुस्तान के सकाफत और वर्से पर हमले की साजिश रचने की है तैयारी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे, आर्टिकल 370 और अहलियतगी पसंदी को वापस लाने के मंसूबे में है साथ। बीजेपी की महिला मोर्चा की कौमी जनरल सेक्रेटरी दीप्ति रावत ने क्यों कह दी इतनी बड़ी बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस्लामीकरण करने और कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के हवाले से बीजेपी की जानिब से क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको बताते हैं। हम लगभग हर दिन आप तक जम्मू कश्मीर में चल रही सियासी हलचल के हवाले से खबरें पहुंचाते हैं और ये भी जरूर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बेहद ही हसास यूटी है, क्योंकि यहाँ की सियासत में उठी एक भी बात कब मुद्दा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों से कुछ वादे किए और इस मंशूर के जारी होने के बाद से ही ये सुर्खियों और तनकीदों का मरकज बन गया। तब से ही लगातार से कई पार्टियों की जानिब से उन पर तनकीदें की गई और बीजेपी के लीडरान की जानिब से इस मंशूर को मुल्क मुखालिफ और अवाम मुखालिफ मंशूर भी करार दे दिया गया। वहीं आज भी महिला मोर्चा की कौमी जनरल सेक्रेटरी दीप्ति रावत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम दावे किए गए और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर अपने मंशूर में आर्टिकल 370 को वापस लाने, अलग झंडा लाने की बात कही है और इन चीजों से वो अहलियतगी पसंदी को फरोग देने में जिसमें कांग्रेस ने उनका पूरा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि कश्मीर जिस कश्मीरियत के लिए जाना जाता है या हिंदुस्तान जिस सकाफत और वर्से के लिए जाना जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या अब्दुल्ला खानदान उस पर हमला कर रहे हैं। दीप्ति रावत ने यह दावा किया है कि आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ बीजेपी पर या उसकी हिकमत अमलियों पर ही हमला नहीं कर रहे, बल्कि वो कश्मीर की कश्मीरियत और मुल्क के वर्से पर हमला करने की साजिश में हैं। उन्होंने बताया कि जैसे 3 दहाइयों पहले कश्मीरी पंडितों के साथ कत्लोगारत हुआ और ऐसे हालात बनाए गए कि उन्हें वहां से आकर अपने ही मुल्क में पनागज़ीनों की तरह रहना पड़ा, उसके बाद अब कश्मीर में बची कुची सकाफत को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिटाने का काम कर रही हैं। जैसे शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर उसे तख्ते सुलेमान करना और हरी पर्वत का नाम बदलकर उसे कोए मरान करने की बात कहना, ये सभी चीजें हिंदुओं की अकीदत पर हमला है और कश्मीर में बचे हुए हिंदू सकाफत और वर्से को मिटाने की साजिश है। उन्होंने कहा ये नाम बदलने वाली चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है और कांग्रेस इस मैनिफेस्टो के हक में है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करते हुए कहा कि आखिर वो नाम बदलकर करना क्या चाहती हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी ये कहा है कि वो मुल्क भर में इस बात का जवाब दे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देकर क्या करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़े वक्त की ताकत के लिए और वोट बैंक की सियासत के लिए वो इस कदर क्यों गिर रहे हैं। मजीद दीप्ति रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर ये नहीं भूला है कि आज से 34 साल पहले इरजा टिक्कू के साथ क्या हुआ था। उसे कोई भी भुला नहीं पाया है, क्योंकि उस वक्त सब ने चुप्पी साध ली थी। उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की जमातें सभी चुप्पी साधे बैठी हुई थी। लेकिन आज अगर ऐसा कोई भी वाकया होता है तो कोई चुप नहीं बैठता। पर ये कुछ जमातें हैं जो आज भी फिर से वही वाला दौर वापस लाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। वो अहलियतगी पसंदी को वापस से यहाँ फरोग देना चाहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अब ये जानते हैं कि कौन जम्मू कश्मीर में रोजगार, तरक्की और नौकरी की बात करता है और कौन यहाँ पर वापस से सिर्फ अहलियतगी पसंदी को चाहता है। और इन सभी चीजों का जवाब जम्मू कश्मीर की आवाम आने वाले असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जरूर देगी। इसके साथ ही बीजेपी लीडर और साबिका वजीर प्रिया सेठी ने भी प्रेस से खिताब करते हुए कई बड़े इल्जाम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था और उसमें ये वाजे किया था कि वो शंकराचार्य और हरि पर्वत का नाम बदलेंगे, तो आखिर क्यों कांग्रेस ने उनके साथ हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि ये सवाल फारूक अब्दुल्ला से है कि वो 1990 में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के वक्त भी चुप्पी साधे बैठे रहे और आज भी वो पाकिस्तान की इस्लामीकरण की हिकमत अमली पर चल रहे हैं। जब हिंदू मंदिरों पर पाकिस्तान में हमले होते हैं तब वो चुप रहते हैं, लेकिन इस्लामीकरण बातें वो पूरी तरह से करते हैं और कांग्रेस शाना बशाना उनके साथ इस चीज में चलती जा रही है। उन्होंने इस चीज पर जोर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तार मुल्क मुखालिफ चीजों से जुड़े हुए हैं, जिनमें कांग्रेस पूरी सहमति के साथ उनका साथ दे रही है। प्रिया सेठी ने मजीद कहा कि कुछ वक्त पहले ही इन जमातों ने कश्मीर के अनंतनाग को इस्लामाबाद करने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी के ही वो मजबूत लोग थे जिन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और आगे भी बीजेपी कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देगी। बीजेपी हर उस मुद्दे को उठाएगी जो कांग्रेस एनसी के साथ मिलकर छुपते हुए हिंदू सकाफत और वर्से पर हमला करने की साजिश के मंसूबे से रच रही है। फिलहाल के लिए ये खबर थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले के माहौल क्या कुछ हैं।
मजीद क्या कुछ अपडेट आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।